नाम रोशन मोहिद्दीन, राष्ट्रीय सचिव स्टूडेंट्स इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया। आज हम 2025 और 26 की जो यूनियन बजट थी, मोहतरमा निर्मला सीतारमण जी जो पार्लियामेंट के अंदर रखे थे, उसके बारे में एजुकेशन और माइनॉरिटी बजट की चंद बात आपसे करने की कोशिश करूंगा। खासकर ये बजट जो है, ये हम एक इनजस्टिस माना जाते हैं, खासकर माइनॉरिटीज और एजुकेशन को लेके। क्योंकि अगर आप ओवरऑल एजुकेशन बजट देखेंगे तो 1.28 लाख करोड़ इसमें बजट अलॉट हुआ था एजुकेशन के लिए। लेकिन अगर जब बजट का पूरा मामला देखेंगे तो 10वां एजुकेशन के लिए अलॉट किया गया था। उसके अंदर पहले फार्मर्स वेलफेयर और केमिकल फर्टिलाइजर, इन चीजों के लिए बजट का हाईलाइट किया गया था। खासकर केमिकल्स फर्टिलाइजर से भी एजुकेशन को कम हिस्सा बजट में तकसीम किया गया था। तो जब बजट को आप इतना एजुकेशन को बजट में इतना कम दर्जा दिया जाएगा, तो एक एजुकेशन का डेवलपमेंट हो, उसका इंक्रीमेंट हो, स्टूडेंट्स का अपलिफ्टमेंट हो, कैसा हो सकता है? इस बजट से हम क्या उम्मीद रख सकते हैं कि इससे एजुकेशन का इनकलाब आएगा? तो अगर हम ये 1.28 लाख करोड़ का भी अगर हम इसका एनालाइज करेंगे, तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी हो या कोतारी कमीशन हो, ये सब 6% जीडीपी का देने को बात करते हैं। लेकिन इस बजट ने सिर्फ 2.4% ऑफ जीडीपी किया गया था। तो अगर आप हम देखेंगे 10 साल इन्होंने जो भी इस गवर्नमेंट ने अब तक रूल हुकूमत की थी, इसके अंदर मेजर इतना ही बजट ग्रॉस जीडीपी का इतना ही परसेंट एजुकेशन को हमेशा रहा गया था। उसके अलावा न्यू एजुकेशन पॉलिसी को लाए थे, उसके तरफ से एक इनकलाबी लाने की पैगाम ये लोग दिए थे। लेकिन जब इम्प्लीमेंटेशन की बात आई, एग्जीक्यूशन की बात आई, उसके लिए फंड्स की बात आई, तो इनका प्रायोरिटी सिर्फ 10 प्लेस में इसको रखा गया था और सिर्फ इतना ही अमाउंट इसको अलॉट किया गया था। और ये 1.28 लाख करोड़ में से ज्यादा हिस्सा 65,000 करोड़ स्कूल एजुकेशन के लिए किया गया था। उसमें से ज्यादा परसेंट समग्र शिक्षा अभियान को दिया गया था, जिसमें 41,000 करोड़ थे। उसमें से 35,000 करोड़ प्राइमरी स्कूल्स के लिए थे, एक्सेसिबिलिटी बढ़ाने के लिए। लेकिन जब सेकेंडरी स्कूल्स की बात आई, तो उसमें से सिर्फ 6,000 करोड़ सेकेंडरी स्कूल्स के लिए इस गवर्नमेंट ने स्पेंड किया था। जब इंडिया के इतने गवर्नमेंट स्कूल्स है, जब एजुकेशन एक ऐसी चीज है जहां स्टेट भी सेंट्रल दोनों मिलके फंड करना है, ताकि एक सबका अपलिफ्टमेंट हो, स्टूडेंट का डेवलपमेंट हो। लेकिन इस गवर्नमेंट इससे सिर्फ 6,000 करोड़ इतने सारे स्कूल्स के अपलिफ्टमेंट के लिए बात करती है। यूडाइस का जो डेटा आया था, उसमें 10% से ज्यादा ड्रॉप आउट्स हो रहे थे सेकेंडरी स्कूल एजुकेशन के लिए। लेकिन उसमें से भी इतना कम अमाउंट आप उसके लिए इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, तो आप क्या उम्मीद कर सकते हैं कि बच्चे आए पढ़े इतने कम इंफ्रास्ट्रक्चर के? उसके अलावा आप ये दावा देते हैं न्यू एजुकेशन पॉलिसी आएगी, उसका इम्प्लीमेंटेशन होगा, लेकिन उसके लिए फंड्स जब अलॉट करना है तो इतना कम फंड आप अलॉट करते हैं। और उसके अलावा अगर आप उसका कंपैरिजन केंद्रीय विद्यालय को जो अलॉट हुआ था 9,000 करोड़, मतलब ये क्लियर डिफरेंस हमको देखने को मिलता है। उससे ज्यादा दर्जा केंद्रीय विद्यालय को दिया जाता है। तो एक कॉमन, जब सबका साथ सबका विकास बात करते हैं, लेकिन स्टेट्स के लिए इतना, गवर्नमेंट स्कूल्स के लिए इतना कम पैसा खर्चा करते हैं, तो हम इस गवर्नमेंट से क्या उम्मीद कर सकते हैं? उसको हटके मिड डे मील स्कीम हो, पीएम पोषण हो, इसके लिए भी बहुत कम पैसा इस गवर्नमेंट ने खर्च किया। कई स्टेट गवर्नमेंट्स ने ब्रेकफास्ट का स्कीम भी लाए थे, जिसमें बच्चों को एक्सेसिबल बनाने के लिए उनको स्कूल के तरफ लौटाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट का इसके तरफ कोई रुझान हमको इस बजट के तरफ देखने को नहीं मिला। खासकर माइनॉरिटी बजट जो देखा गया था, इसको हम ऐसा मानते हैं कि एक कैलकुलेटेड अटैक है माइनॉरिटीज पे। हर बजट का अगर आप हिसाब लेंगे तो एक हर बजट में इस फंड्स को कट करते हुए आज के बजट में हम इसको पहुंचे थे। अगर पिछली बार के बजट देखेंगे, 3,180 करोड़ का जो इन्होंने दिए थे, उसको रिव्यू करते हुए सिर्फ 1,800 करोड़ उसके लिए स्पेंड किए गए थे। मतलब अलॉट इतना करते हैं और स्पेंडिंग के टाइम आता है तो उसका आधा आपका उलट पलट हो जाता है बजट स्पेंडिंग में। उसके हटके जितने भी स्कॉलरशिप स्कीम्स थे, खासकर प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप, जिसमें पहले ज्यादा सा अमाउंट उसमें आया था, लेकिन आज ही आप उसमें अगर आप आज का बजट की बात करें, तो उसमें सिर्फ 195.7 करोड़ जो
अभी अलॉट हुआ था प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप के लिए। 23-24 में उसका था 430 पर 3 करोड़ उसके लिए अलॉट हुआ था। 24-25 में उसका 326 करोड़ अलॉट हुआ था। तो एक डिप्लीशन हमको नजर आ रहा है कि कैलकुलेटेड से पहले इतना ज्यादा देंगे, बाद में उसको कम करते हम एक कमती बजट को इसके तरफ, हमको इससे भी लगता है कि आगे जाके प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप भी बंद क्यों ना हो। तो तब आप एक्सेसिबिलिटी कैसा बढ़ेगा, खासकर जब माइनॉरिटीज की बात करते हैं। सचार कमेटी ने ये रिपोर्ट दिया कि, और कई कमीशन ने ये रिपोर्ट दिया कि मुसलमान सबसे पिछड़ा हुआ कौम है एससी एसटी के भी बिलमुकाबिल कंपैरिजन में, खासकर तालीम इकोनॉमिक के लिहाज से। तो गवर्नमेंट का क्या सबका साथ सबका विकास का क्लेम है, तो कहाँ ये क्लेम बजट के अंदर हमको नजर आ रहा है। बजट के अंदर इसका उल्टा हमको ये नजर आ रहा है कि और इनको स्कूल से दूर करें, पढ़ाई से दूर करें, इनको ऐसे ही इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट से इनको दूर करने की ही प्रयास इस गवर्नमेंट का हमको दिख रहा है। उसको हटके इसका एक्चुअल स्पेंडिंग प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप का तो सिर्फ जब 320 करोड़ से ज्यादा अलॉट हुआ था 23-24 में, उसमें सिर्फ 90 करोड़ उसमें स्पेंड हुआ था। अब जितना 195 करोड़ अलॉट हुआ था उसमें से देखना है कि कितना उसका स्पेंडिंग हमको देखने को मिलेगा। उसको आगे हट के मेरिट कम मीन स्कॉलरशिप है जो अभी हायर एजुकेशन के लिए, स्कूल एजुकेशन के लिए देते हैं। लास्ट ईयर 33.8 लाख करोड़ उसके लिए अलॉट किया गया था, लेकिन अभी उसका सिर्फ 7 करोड़ उसके लिए अलॉट किया गया था। और इंटरनेट सब्सिडी जो इंटरेस्ट फ्री सब्सिडी जो देते हैं एजुकेशन लोन्स के लिए खासकर, उसमें भी हमको कई ड्रास्टिक कमती नजर आया था। पिछले साल 15 करोड़ उसके लिए अलॉट हुआ था, अब सिर्फ 8 करोड़ महज उसके लिए अलॉट किया था। और उसको हटके इतना एक क्लैरिटी ऑफ थॉट के साथ वो लोग इतना कमती कमती बजट अलॉट कर रहे हैं, तो और ये उम्मीद करते हैं सबका साथ सबका विकास करते हैं, हम मुसलमान को एक रिलीजियन की तरफ नहीं देखते, उनको भी अपलिफ्टमेंट देखते हैं, ये दावा जो सरकार करती है। लेकिन जब उसका इम्प्लीमेंटेशन की बात आता है, लेकिन उसका हमको कहीं भी बजट के अंदर वो फिगर्स हमको नजर नहीं आते। उसको हटके मदरसास को जितना इंक्लूसिव बनाना चाहते हैं, जितना इंटीग्रेट करना चाहते हैं, लेकिन उसका अगर आप बात करेंगे लास्ट ईयर बजट में उसका एक 93% कट करके सिर्फ महज 2 करोड़ उसके लिए अलॉट किया गया था। आज की बजट तारीख की बात करेंगे तो सिर्फ उसमें आपको 0.01 करोड़ लैक्स में उसके लिए अलॉट किए गए थे। तो ये उनका कैलकुलेटिव स्टेप था। लास्ट ईयर जो 6 स्कीम्स के लिए 1689 करोड़ यूटिलाइज हुए थे, अलॉट हुए थे, उसमें से 1500 वो लोग रिलीज किए थे। उसके अलावा सिर्फ 428 करोड़ उसके लिए अलॉट किया गया था। तो आज के तारीख में हमको ये देखना है कि क्या उनका रवैया रहेगा, कितना वो लोग अलॉट करेंगे, जितना अलॉट किए थे 1500 करोड़ उसमें से कितना वो लोग खर्च करेंगे, ये आगे बढ़ के हमको पता चलेगा। और कई ऐसे स्कीम्स है जो एम्पावर करने के लिए, खासकर हायर एजुकेशन में, सिर्फ जिसमें सिर्फ 20 लाख स्टूडेंट्स माना मुस्लिम नौजवान जो तालीम इल्म हासिल कर रहे हैं, उनके लिए क्या गवर्नमेंट अहम दिया था। और जहां 14 करोड़ से ज्यादा आबादी है उसमें सिर्फ इतना कम परसेंट हायर एजुकेशन के लिए जाता है, तो उनके लिए क्या मौके दिया था। लेकिन जब स्कॉलरशिप्स की बात करें तो मौलाना आजाद नेशनल फेलोशिप को जितना बंद तैयार किया गया था, और मौलाना आजाद एजुकेशन फाउंडेशन को इस बार के बजट में कुछ अलॉटमेंट नहीं दिखा। उसके अलावा कई ऐसे स्किल डेवलपमेंट स्कीम्स है, उस्ताद है, नई मंजिल है, ये स्कीम्स का कोई बात ही तस्वुर इस बजट के अंदर नहीं देखने को मिला। उसके हटके यूपीएससी है और स्टेट बोर्ड पब्लिक कमीशन है, इनमें एंट्रेंस के लिए उसके लिए भी कोई बजट इसके अंदर हमको अलॉटमेंट नहीं देखने को मिला। ओवरऑल जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी लाए थे और उसको हटके अब यूजीसी के जो रिकमेंडेशंस लाए थे, खासकर हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स के अंदर जो प्रमोशंस के, उसमें भी वीसीस का अलॉटमेंट सिर्फ इनके गवर्नर के अंडर सर्च कमेटी के तरफ से रखा गया था। उसको हटके नए 9 रूल्स लाए थे जो नोवेल्टी प्रमोशन के लिए। तो ये सारे चीजें हमको ये देखने को मिलते हैं, एक कैलकुलेटेड अटैक इसके अंदर हमको देखने को मिला, खासकर इंडियन नॉलेज सिस्टम को उसको प्रमोट करना, और उसको हटके बजट के अंदर उसको और इन चीजों के स्लैश करना। सो ये सारे चीजें हमको एक रुझान डेवलपमेंट की कई नए नजर आ रहे हैं, बिलखुसूस इसका हमको डिक्रीज ही नहीं नजर आ रहा है। तो आगे बढ़ के हम देखते हैं क्या उम्मीद इस गवर्नमेंट से किया जाएगा और कितना डेवलपमेंट खासकर मार्जिनलाइज कम्युनिटीज का,
खासकर मुसलमानों का इस गवर्नमेंट का क्या राह हमवार रहेगा, आगे देखने को मिलेगा। और हम जद्दोजहद करेंगे कि डेवलपमेंट हो मुसलमानों का, तालीम के किस्म में खासकर जो कोई भी कम्युनिटी को इकोनॉमिकली अपलिफ्ट करने में तालीम जितना मदद करता है, वो तालीम को और स्ट्रेंथन करने की कोशिश हमारी ऑर्गेनाइजेशन के साथ रहेगी, और हम बाकी ऑर्गेनाइजेशंस को भी इसके साथ मिलाएंगे और इसी के लिए एफर्ट्स भी करेंगे। ये चंद बातें हैं इस नए बजट के लिए।